उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है और इस बार विदाई भी बहुत अच्छी करेगी। वो आप सुन नहीं पा रहे ढंग से, वो 400 पार नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 हार। तो आप पहली सूचना भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीट की जीत का आपको सुनने को मिलेगा। ये जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सबसे ज्यादा झूठ है। सबका साथ कहाँ दिखाई दे रहा है? 2,25,000 वोट इनके कम हो गए हर लोकसभा में, ये घबराहट है। अनंत कुमार हेगड़े पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा है कि 400 सीटें लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संविधान बदलना है। आप लोग नीचे रख दो भाई। देखिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन तय किया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया और आप देखना सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। तो सबसे पहले गठबंधन किया, सबसे पहले सीटों का बंटवारा किया, सबसे पहले पार्टी कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया। तो आप पहली सूचना भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीट की जीत का आपको सुनने को मिलेगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, कल भी आपने भाषण सुना होगा। जो एयरपोर्ट रनवे का उद्घाटन हुआ वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, नेताजी के समय पर बना। उसका एक्सपेंशन समाजवादी पिछली सरकार में हुआ, चाहे वो आजमगढ़ हो, चित्रकूट हो, मुरादाबाद हो या लखनऊ का जो टर्मिनल बना है। जिस समय समाजवादी सरकार थी, लैंड एंड एक्विजिशन से लेकर के सब काम उस समय हुए थे और उसका परिणाम ये हुआ कि आज आपको वो काम सब दिखाई दे रहे हैं। ये जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सबसे ज्यादा झूठ है। सबका साथ कहां दिखाई दे रहा है? सबका साथ कहां दिखाई दे रहा है? सबका विकास कहां दिखाई दे रहा है? सबका विश्वास कहां है? इससे ज्यादा झूठा नारा और क्या हो सकता है? इसीलिए ये चुनाव संविधान बचाने का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया उसको बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो समाजवादी सपना देखा उसको बचाने का है। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया किसान, गरीब, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों का, उनका हक और सम्मान बचाने का चुनाव है। तो सर आपने इसलिए एक तरफ जनता खड़ी होगी और कुछ तरफ दूसरी तरफ थोड़े से भाजपाई खड़े दिखाई देंगे। अनंत कुमार हेगड़े ने जिस तरीके से कहा है उसका सवाल का जवाब तो दे दीजिए भाजपा का सर। कहना है कि असली पीडीए उनके पास है जो 7 कैंडिडेट उन्होंने घोषित किए। कम से कम पीडीए में तो आ गए वो। पीडीए तो उनके मुंह से निकलने लगा, कम से कम पीडीए तो मुंह से निकलने लगा। उस जो बीजेपी में है वो नकली पीडीए है। कल भी मैंने कहा था, कई बार कहा, सदन में कहा और फिर कहता हूं मैं, जो लोग 46 में 56 की बात कहते थे, आज बताएं कि वाइस चांसलर्स जो अपॉइंट हुए वो कितने हुए पीडीए, और वाइस चांसलर्स ने जो अपॉइंट किए हैं उसमें पीडीए कितने हैं, जिलों में पीडीए कितने हैं, जिलों की अधिकारियों की पोस्टिंग में कितना पीडीए है। ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, कलाम साहब के नाम पर बनी थी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसने बताओ डायरेक्टर्स कितने पीडीए के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पीडीए का केवल वोट लेना जानती है, लेकिन उनको हक सम्मान नहीं दिलाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 60 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया उन्होंने, और मैंने वो गणित कई बार समझाया, फिर समझाता हूं मैं आपको कि अगर उनके माता पिता को जोड़ दें और जिस अभ्यर्थी ने परीक्षा लिखी थी हम उसको जोड़ लें, तो अगर हम 3 लोग जोड़ लें और 60 लाख लोगों का भविष्य इन्होंने अंधकार में किया है, तो 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो 2,25,000 वोट
इनके कम हो गए हर लोकसभा में, ये घबराहट है। सोचिए कि हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 2,25,000 वोट कम हुए हैं। और जो लोग किसान की आय दोगुनी की बात कर रहे थे, क्या आय दोगुनी हो गई? तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। पसमानदा मुस्लिम समाज के जो प्रमुख हैं उन्होंने कल कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, जबकि भाजपा पसमानदा की ही बात कर रही है। देखिए, आप इन चीजों को बांटिए मत। पूरे देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है और इस बार विदाई भी बहुत अच्छी करेगी। सर, आप कह रहे हैं बीजेपी का वोट कटा है, लेकिन वो कह रही है 400 पार आएगा। वो आप सुन नहीं पा रहे ढंग से। वो 400 पार नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 हार। आप सुनने में क्यों गलती करते हो? इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहेंगे सर? पूरे भैया देश की जनता को इस बात देखिए, की टेबल पे ये गिराया गया इसका फॉर्म। कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी, जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन्होंने दिए। अब सवाल ये है कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, हम और आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। बीजेपी तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला, या हमें चंदा मिला हो तो हमें तो पता है कि कहां से चंदा मिला। ये जनता जान पाएगी कि नहीं जान पाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या जो साथी इस बात को चाहते हैं कि जनता जाने, तो मुझे उम्मीद है कि देश की जनता जान लेगी कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बीजेपी पे जो आए हैं या अन्य दलों पे जो आए हैं वो किन किन के माध्यम से बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन 15 तारीख को 5 दिन तक पब्लिक कर देगा पूरी। इससे अच्छा और क्या होगा? ये तो खुशी की बात है, उसका हम और सब लोग मिलकर के स्वागत करेंगे। जिसका गाना उसका गाना, जब गाना कम होगा तो गाना भी कम बजेगा। स्वाभाविक है कि बीजेपी की जो ताकत है, झूठ बोलने वाली तो ताकत है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इस संशोधन वाली ताकत बहुत है। पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा, 22 के चुनाव में हमारे और समाजवादियों के पास क्या था? कम संसाधन थे, कम लीडर्स थे, उसके बावजूद भी हम लोग मुकाबला कर रहे थे। बीजेपी के पास जो संसाधन है, जिस तरह का इंतजाम उनके पास है चुनाव लड़ने का, तो वो फेयर नहीं होगा, इससे फेयर इलेक्शन नहीं होगा। ज्यादा पैसा होना डेमोक्रेसी को भी खतरा है। बीजेपी के लोग पे संसाधन बहुत है, तो ये डेमोक्रेसी को भी खतरा पैदा करते हैं, समझ रहे हैं, प्रभावित करते हैं। और सोचिए क्या कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, विश्व गुरु बन गए, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे और 90% लड़का पढ़ा लिखा बेरोजगार है। इसीलिए जो 60 लाख का जो गणित है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। न पीडीए का जवाब है उनके पास, न किसान की आय दोगुनी का जवाब है, न महंगाई का है, और न ही नौकरी का है। मतलब अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी होगी क्या? आप एमएसपी दीजिए और पूरी नौकरी दीजिए, जिससे वर्दी पहन करके नौजवान को सम्मान मिल सके। एक नहीं, अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो 1 लाख किसान ने आत्महत्या की। नौजवानों की अगर हम देखें, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, आप सोचिए परीक्षा कैंसिल हो गई, नौकरी नहीं मिली, तो वही ब्रजेश पाल नौजवान कन्नौज का, उसने अपनी डिग्रियां जला दी और कहा कि ये डिग्री किस काम की है जो मुझे नौकरी नहीं दिला सकती। वहीं फिरोजाबाद में एक बेटी वर्षा, परीक्षा कैंसिल हो गई, उसकी वजह से आत्महत्या कर ली। ऐसे न जाने कितने केस हैं नोएडा से लेकर के गाजीपुर तक, जिसमें कई लोगों ने जान दी है। पुलिस की प्रताड़ना से जान जा रही है, पुलिस अन्यायकारी उससे जान जा रही है, सूदखोर डेली दबाव बना रहे हैं, जो लोकल स्तर पे सूदखोर हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बलिया में, आपके इलाहाबाद प्रयागराज में, बहुत सारी जगह पर ऐसी घटनाएं, ये सब को बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा सब काम कर रही है, न्याय नहीं दे रही, बाकी सब काम कर रही है।
थैंक यू सर। सहयोगी और विधायक सभी लोग हम लोग यहाँ पर हैं और हमारी पार्टी के गठबंधन में जिन लोकसभा सीटों को कांग्रेस के हिस्से में गई हैं उन लोकसभा और उन जिलों के सभी हमारे जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और जो चुनाव लड़े थे वो साथी बैठे हैं। ये पहली बैठक लखनऊ में हुई है, इसलिए बैठक कर रहे हैं जिससे कि हमारा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, संगठन और कार्यकर्ताओं का आपस में तालमेल कैसे बने, दोनों मिलकर के कैसे काम करें, दोनों मिलकर के जो भी प्रत्याशी आएंगे उनका सहयोग जमीनी स्तर पे करेंगे, इसलिए बैठक हुई है। और उसमें किस किस को कैसी जिम्मेदारी दी है बहुत जल्दी हम लोग दोनों दल मिलकर के तय कर देंगे। देखिए, बाहरी और ये सवाल लोकसभा चुनाव में नहीं होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाहरी सवाल नहीं उठाया जा सकता लोकसभा चुनाव में। कहीं का भी नागरिक किसी भी लोकसभा से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे अगर बाहरी कहोगे तो बहुत सारे लोग बाहरी हो जाएंगे। ये आपका चैनल है, ये भी बाहरी है, ये भी बाहरी है। 89 कहाँ है हेडक्वार्टर तुम्हारा, मालिक कहाँ रहते हैं? तो वो बाहरी हुआ ना चैनल। तो अपनी अपनी परिभाषा मत बनाइए, कोई बाहरी नहीं होता। अनंत कुमार हेगड़े जवाब दे दीजिए। अब दूसरे प्रदेश के लोग आपके प्रदेश में चुनाव लड़ रहे तो बाहरी है क्या वो? सर तो ये बताइए बाहरी है क्या? पूछिए आप बताओ, क्या प्रधानमंत्री जी बाहरी है? इसका जवाब नहीं। सर अनंत कुमार हेगड़े पे जवाब दे दीजिए। जवाब देना नहीं चाहते, इससे जवाब देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अनंत कुमार हेगड़े पे जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं 400 सीटें दे भाजपा को ताकि वो संविधान बदल सके। ये जनता जान रही है और पूरे देश की गरीब जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार में आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म होगा, लोकतंत्र खत्म होगा और किसानों का हक छीन लिया जाएगा। सोचिए, किसान दिन भर मेहनत करता है, उसकी आय नहीं बढ़ पाई, उसमें कर्ज है। बीजेपी हटेगी तो किसानों का भी कर्ज हट जाएगा। हम सब लोग मिलकर, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी को कि हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। इसके लिए दिन रात हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हम दिन रात मेहनत करेंगे। और जिन साथियों ने अभी कुछ बात बोली, आप चिंता न करिए, आप जितनी ताकत से हमारे साथ खड़े रहेंगे हम उससे पीछे नहीं रहेंगे, आपको हम विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। और अब जो चीजें अभी सामने आ रही हैं, अभी मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूं और ये निश्चित तौर से जैसे अभी आपने रायबरेली अमेठी की बात बोली, हम पहले भी तय कर दिया, सभी प्रस्ताव हमारी तरफ से चले गए हैं। सर्वसम्मत से प्रस्ताव पीसी ने किया है कि वहां पर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आके लड़े, ये हम लोगों ने प्रस्ताव किया है।